नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। और हम लोगों के द्वारा जो उपलब्ध कराया जा रहा वीडियो है वो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं एमसीक्यू सीरीज से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। और हम लोग जो है रसायन शास्त्र को क्रमवार देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कुल 9 अध्याय के अंतर्गत रसायन शास्त्र को समझने वाले हैं। जिसमें से प्रथम 2 अध्याय हम लोग देख चुके हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तीसरा अध्याय जो है उसका पहला पार्ट आपका वीडियो डाल दिया गया है, परमाणु, अणु और आयन। इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम लोग ले चुके हैं। आने वाले समय में कुल 9 चैप्टर जो है उसको हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन को आप ऑन कर सकते हैं। और बहुत सारे रिलेटेड वीडियो अगर देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें जाके भी और भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं परमाणु, अणु और आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे तौलने और गिनने से संबंधित यहाँ पे कुछ जानकारी लेंगे। तो जैसे आप लोग आसपास में देखे होंगे कि बोरे में चावल या गेहूं को यहाँ पे डाला जा रहा है। यहाँ पे तौलने के लिए जो बटखरा या जो वेट का यूज किया जाता है वो आपका बड़ा वेट होता है। यहाँ पे देखिए जैसे 20 केजी का वेट यूज किया जाएगा, क्योंकि ये बड़े बोरे होते हैं तो 50-60 केजी के होते हैं, तो 2 या 3 यहाँ पे वेट डालने पे हो सकता है, या कहीं कहीं पे 10 केजी का, 5 केजी का, इस तरह का यूज किया जाता है। अगर आपका इसी तरह से एक छोटा पैकेट आप ले चावल का तो 1 केजी का है, तो आप किस तरह का वेट का यूज कीजिएंगे? या तो आप 1 केजी को लीजिएगा, या आधा केजी का 2 ले लीजिएगा, या आप 250 ग्राम के 4 ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको तौल सकते हैं। लेकिन यही संदर्भ में आप सुनार का घर जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो सुनार का दुकान में यहाँ पे जो हार होता है, सोना का हार होता है, उसको तौलने के लिए 50 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी का यहाँ पे रखता नहीं है। इतना बड़ा औकात किसी का है नहीं कि इतना कर दे। आम इंसान का तो खैर नहीं है, हो सकते हैं कोई अगर बहुत करोड़पति अरबपति है तो उसका बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका उसके पास देखिएगा तो उसके पास छोटे छोटे वेट होते हैं, जैसे 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, आपका 50 ग्राम है, इससे भी छोटे वेट हो सकते हैं, 5 ग्राम के हो सकते हैं। तो इस तरह से वेट होता है। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे जो पदार्थ है उसका मात्रा अगर कम हो रहा है या छोटे छोटे पदार्थ हो रहे हैं, तो तौलने के लिए जो हम लोग यूनिट ले रहे हैं वो भी छोटा होते जा रहा है। जैसे कि एक बोरा में था तो 20 केजी का यूज कर रहे थे, बटखारा का यूज कर रहे थे। एक बोरा था तो 20 केजी बटखारा का यूज कर रहे थे। 1 केजी का था तो 1 केजी का यूज कर रहे थे। सोना को तौलना हुआ तो यहाँ पे 10 ग्राम, 5 ग्राम वेट का हम लोग यूज कर रहे थे। तो उसी तरह से समझिए एक सोना का यहाँ पे बिस्किट दिया हुआ है। ये बिस्किट आपको पता है, सोना ये एक क्या है, तत्व है। और तत्व जो बने हुए हैं पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं या वीडियो में देख चुके हैं कि तत्व जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेम प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं। तो ये जो होते हैं आपके, ये जो सोना बना हुआ होगा, सोना के एटम से बना हुआ होगा। और ये सोना का जो एटम है, एग्जैक्ट नंबर कितना है? तो अगर आप 197 ग्राम लीजिएगा तो एग्जैक्ट ये जो है 6.02 इंटू 10⁻23 आपके यहाँ पे गोल्ड के यहाँ पे क्या होंगे? एटम होंगे। ये कैसे कह रहे हैं? आने वाले अभी कुछ समय में आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। तो आप समझिए कि इतना छोटा था 197 ग्राम, इसको तो हम तौल लिए, लेकिन इसका एटम को तौलने के लिए हमको 10 ग्राम, 5 ग्राम वाला वेट से तो या बटखारा से काम चलने वाला है नहीं। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1961 में, और एक यहाँ पे राय बना कि हम इसको मापने के लिए एक यूनिट ले, और वो यूनिट पीरियोडिक टेबल से ही एक एलिमेंट से ढूंढा गया, और उसको कार्बन 16 को ये कार्बन 12 को ये मतलब हम लोग रिलेटिव या यूनिट मानने के लिए यहाँ पे इसको चुना गया। तब कार्बन 12 का यहाँ पे अगर तौलने के लिए हम यूनिट के तौर पे इसको हम लोग चुन रहे हैं, तो ये जो यूनिट होता है वो सबको तौलना चाहिए। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो तो छोटा सा है, इसको तौलने के लिए हम दूसरा यूनिट कहाँ से लाएं? तो सबसे पहले क्या किया गया, ये जो कार्बन 12 था, एटॉमिक मास इसका 12 है, एटॉमिक नंबर 16 है, इसका 12 टुकड़ा किया गया, जैसे यहाँ पे टुकड़ा देख रहे हैं। और इस तरह से एक टुकड़े के एक यूनिट के तौर पे माना गया, और इसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो कार्बन के 12वें हिस्से को हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इकाई है जिसके संदर्भ में हम लोग सबको माप रहे हैं या तौल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको तौलने का काम किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आप रख देते तो दोनों बराबर हो जाता है। यहाँ हीलियम आपको दिख रहा है तो हीलियम इससे भारी है, अगर इसीलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इधर झुका हुआ है। अगर यहीं पे अगर ये और 3 टुकड़ा यहाँ पे रख दे तो टोटल कितना हो जाएगा? 4।
तो 4 अगर यहाँ पे टुकड़ा रख दीजिएगा तो हीलियम और ये चारों टुकड़ा एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हीलियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कितना है 4 AMU, क्योंकि ये एक जो है एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ऐसे आप कितने टुकड़े रख रहे हैं, टोटल 4 टुकड़े रख रहे हैं, तो इसीलिए इसका वेट जो हो जाएगा 4 AMU होगा। और ये किसके रिलेटिव में हम करें तो कार्बन 12 के 12वें हिस्से, इसीलिए जो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो रिलेटिव टर्म में हम लोग इसको निकालते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 1961 में, यहाँ पे 12वें भाग को यूनिट माना गया कार्बन 12 को, और इसको हम लोग 1 डाल्टन के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जैक्ट आपको वैल्यू याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम या -27 kg के तौर पे इसको याद रखा जाता है। इसको इस तरह से आप कहिएगा कि ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम लोग 1 से आपका 30 तक या 20 तक हम लोग 9th क्लास में भी एटॉमिक मास को हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 हो गया, हीलियम का 4 हो गया, लिथियम का 7 हो गया, बेरिलियम का 9 हो गया, लेकिन 9 क्या ग्राम नहीं, ये 9 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर हम कहें कि बेरिलियम जो होता है उसका एटम का एग्जैक्ट वेट बताओ, हमको ग्राम में बताओ, क्योंकि यहाँ पे हमको ग्राम में जानना है, केजी में जानना है, कुछ इस तरह से बताओ, तो आप इसको कैसे बता पाइएगा, तो सबको याद करना मुश्किल था। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि एटॉमिक मास जो है वहाँ पे 9 है, और 1 एटॉमिक मास जो है उसका वैल्यू कितना होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 से यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 9 MU में क्या करना है 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकल जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू आएगा इसको याद करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे इस तरह से नंबर को याद करना हम लोग को आसान होता है, 1 2 4 इस तरह से याद करना हमको आसान होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको याद करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। अगर एग्जैक्ट मास कर इसमें निकालना हो तो ये जो भी एटॉमिक मास यूनिट है उसमें हमको ये नंबर को, एटॉमिक मास यूनिट का ये जो एग्जैक्ट वेट है उसको हम लोग इसके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका एग्जैक्ट वेट आप निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल समझिए, एल्युमिनियम है 27, क्या है 27 एटॉमिक मास यूनिट। अब पूछा जाएगा एल्युमिनियम का ये जो एटम है उसका एग्जैक्ट वेट कितना है, तो आप क्या कीजिएगा 27 गुना इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब इससे एक आपको नंबर आएगा, अगर ये नंबर आपको याद करने के लिए बोला जाता तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, लेकिन 27 आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए इस तरह के रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट को यहाँ पे आपका इजाद किया गया या इसका शुरुआत किया गया। चलिए आगे हम लोग यहाँ समझते हैं कि तौलने के लिए क्या किया जाता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आपका इसका 12वां हिस्सा को रखा जाता है, और इधर जो होता है एक जो यहाँ पे एटम है, जैसे यहाँ हीलियम के एक एटम पे रखा गया और यहाँ पे रखा गया आपका कार्बन के 12वें हिस्से को, तो देखा जाएगा जितना यहाँ पे टुकड़ा रखा जाएगा वही इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे इस तरह के और 3 टुकड़े अगर रख दिए जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा 4 AMU। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया है बस। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब ये जो होता है तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब एक परमाणु यहाँ पे रख दिए और उसको डिवाइड कर दिए कितने, कार्बन 12 के कितने हिस्से से, 12वें हिस्से से यहाँ पे रख दिए, तो जितना टुकड़ा यहाँ चढ़ेगा उतना ही इसका रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट आपका माना जाएगा। जैसे यहाँ पे सल्फर अगर रख दीजिएगा, यहाँ पे सल्फर, यहाँ कितना टुकड़ा रखना पड़ेगा 32 टुकड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सल्फर के कितना एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास है 32। तो इस तरह से एग्जैक्ट अगर करना है, इसका वेट निकालना है इस एटम का, तो क्या करना होगा 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से ये छोटे छोटे चीज़ हैं, इससे रिलेटेड सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अब अभी तक हम लोग देख लिए आपका रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट यानी एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को जब मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसमें आपको ग्राम एटॉमिक मास यूनिट का यूज होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो भी उसका रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट जो कि AMU में हम लोग निकालते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, उसको आपको ग्राम से रिप्लेस कर देना है, तो ये बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो इस तरह से आपको कुछ करना नहीं है, जो भी उसका अर्थी है आपका यहाँ पे मान के चलिए मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है 24 है। अगर ग्राम एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा 24 ग्राम, बस ग्राम आपको ऐड कर देना और कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कभी कभी क्या करेगा, ग्राम परमाणु संख्या, यहाँ पे देखिए ग्राम परमाणु की संख्या निकालने के लिए न्यूमेरिकल छोटे छोटे आपको दे देते हैं। तो इसमें क्या करना है, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान आपको लिख देना है और तत्व का परमाणु द्रव्यमान से उसको डिवाइड करना है। इसको सिंपल से एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि 46 ग्राम आपका सोडियम दिया गया और इसमें बोला गया कि ग्राम परमाणु की संख्या आप क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कितना ग्राम है 46 ग्राम, तो वही चीज़ है यहाँ तत्व
ग्राम में द्रव्यमान, तो तत्व कितने हैं 46 ग्राम। अब उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो देखिए यहाँ पे है 23, तो 23 ग्राम से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको जो मिलेगा 2, और ये जो है ग्राम परमाणु की संख्या कहलाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ सापेक्ष आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर, तो आपको पिछला चैप्टर में बताया गया है कि हाइड्रोजन एक क्या है, परमाणु है, एटम है। अगर ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिक्स होता है तो आपका हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। या सेम आपका यहाँ पे एलिमेंट के साथ मिलेंगे, एटम के साथ मिलेंगे तो भी यौगिक कंपाउंड बनाते हैं। अगर डिफरेंट एटम के साथ मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका H2O जो होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो ये जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। तो अभी तक हम लोग हाइड्रोजन का वेट निकाल रहे थे, अब हम लोग किसका वेट निकालेंगे, H2 गैस का, यानी कि ये अणु का निकालेंगे, ये किसका, अणु का। और यही जो है H2O भी एक प्रकार का क्या है, अणु। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे एटम्स है और यहाँ पे सेम एटम्स है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, एक तरह के कंपाउंड है। तो जब हम अणु को मॉलिक्यूल्स का जब वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। वहाँ एटम का निकाल रहे थे तो एटॉमिक मास हो जा रहा था, यहाँ मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। दोनों रिलेटिव में ही रहेगा, AMU में एटॉमिक मास यूनिट के संदर्भ में ही निकालेंगे, इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहा गया है। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, कार्बन 12 के जो भी पदार्थ के अणु के द्रव्यमान को वही कार्बन 12 के 12वां हिस्सा जो कि इस तरह से टुकड़े में दिया गया था, उसके द्रव्यमान से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल से दिया गया है, जैसे H2O का, तो H2O में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट रिलेटिव में कितना है, 1 AMU। ऑक्सीजन के कितना है, 16 AMU। जब दोनों को यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल कितना मिलता है, 18 AMU। तो जो 18 AMU है वो आपका ग्राम एटॉमिक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका, आपका H2O। अगर इसमें भी ग्राम अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो कुछ वहाँ पे जैसे ग्राम एटॉमिक मास होता था, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मोल में आपको ग्राम का आवश्यकता होगा, इसलिए यहाँ पे ग्राम के बारे में दिया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे तौलने का काम तो हम कर लिए, लेकिन अब हमको यहाँ पे कुछ काउंटिंग करने का काम आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे कहा जाए ये सोना का कितना कंगन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 कंगन है। यहाँ पे एल्युमिनियम के कितना बॉल है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा 5 है। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी 5 है। लेकिन यहाँ पे बोले इस 197 ग्राम में सोना में कितना सोना का एटम है, तो क्या आप इसका नंबर बता सकते हैं। या आपको पूछा जाए 27 ग्राम में कितना आपका एल्युमिनियम का एटम है, तो क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं। या आपको पूछा जाए 63.5 ग्राम कॉपर में कितना कॉपर का एटम है, ये आप क्या बता सकते हैं। तो इसको एक नंबर के द्वारा या एवोगाड्रो नंबर के द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। काउंट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्राम एटॉमिक मास। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। अगर आप यहाँ पे सोना का यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास अगर कीजिएगा तो 197 AMU होता है। तो इसी AMU को रिप्लेस कर दिए ग्राम में। अभी जैसे हम बता रहे थे ग्राम एटॉमिक मास का यूज होगा, तो इस तरह से ग्राम से रिप्लेस करिए तो 197 ग्राम जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल में कितने एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस रह सकते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे अगर ये एटम है तो एटम होगा, आयन है तो आयन होगा, अगर मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम का देखें तो देखिए एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 27 AMU। लेकिन 27 AMU नहीं, इसको हमको ग्राम से रिप्लेस करना है। तो ग्राम एटॉमिक मास में हम लोग कर देते हैं, तो ये किसके बराबर होगा 27। अगर ग्राम लीजिएगा तो 27 ग्राम एल्युमिनियम जो होता है 1 मोल के बराबर होता है। और ये जो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23। एक्चुअली मोल और कुछ नहीं, एक नंबर है। जैसे कि दर्जन जैसे होता है, एक दर्जन में कितने नंबर होते हैं 12। आप केला रखिए, आलू रखिए, टमाटर रखिए, कुछ भी रखिए, वो नंबर जो होता है एक दर्जन जो होता है वो हमेशा 12 ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कॉपर जो है वो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 63.5। उसको ग्राम में आप कन्वर्ट कर दीजिए तो 63.5 ग्राम अगर कॉपर लीजिएगा उसमें कॉपर के कितने यहाँ पे एटम मिलेंगे, तो एग्जैक्ट 6.02 इंटू 10⁻23 कॉपर के एटम मिलेंगे। ये बताने वाले कौन थे, एवोगाड्रो। इस तरह से यहाँ पे एवोगाड्रो के द्वारा ये बताया गया था। तो इनके द्वारा एक थ्योरी यहाँ पे दिया गया था जिसको अभी हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये है ना, ये नंबर कैसे निकाले थे, एग्जैक्ट वो जो नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो नंबर कैसे निकाला गया।
तो यहाँ पे देखिए किया क्या गया कि जैसे कार्बन 12 को हम लोग वहाँ पे तौलने के लिए एक यूनिट मान रहे थे, तो उसी तरह से काउंट करने के लिए इसका भी, तो कार्बन 12 को हम लोग लेंगे कितने ग्राम, एग्जैक्ट 12 ग्राम, एग्जैक्ट 12 ग्राम। और यहाँ कार्बन 12 के जो एटम है, इस एटम को गिनने का हम प्रयास करेंगे कि कितने एटम है। तो एग्जैक्ट जब काउंट किया गया तो देखा गया 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इससे यहाँ पे बोला गया कि कार्बन 12 के एग्जैक्ट 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उतना ही कोई भी एटम होगा, अगर उसका ग्राम में अगर उसका मॉलिक्यूलर मास लिया जाए तो उसमें उतना ही नंबर ऑफ एटम होगा जितना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम था, यानी कि इतना। तो जैसे यहाँ कॉपर का ग्राम में या एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 63.5 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कॉपर कितना ले लीजिए, 63.05 ग्राम ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे काउंट कीजिए कि कॉपर कितने मात्रा में होगा, तो आपका एग्जैक्ट यही नंबर आएगा, जो कि एवोगाद्रो नंबर के नाम से इसको हम लोग जानते थे। ये एवोगाद्रो नंबर या एवोगाद्रो स्थिरांक, हाँ ना, इस तरह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मोल मतलब होता है ढेर या अंबार, जो कि लैटिन भाषा से हुआ है। और ये क्या बताते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल, जो कि परमाणु हो सकते हैं, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज़ हो। जैसे दर्जन के बारे में बताया ना, दर्जन 12 होता है, तो इसमें आयन अगर है तो आयन होंगे, अगर एटम है तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जितनी होती है। यानी कि देखिए ये दोनों क्या है, रिलेट है। ये कार्बन 12 का 12 ग्राम है, ये आपका कॉपर का यहाँ पे 63.5। अगर यहाँ पे हम सोना ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, तो हमको कितना लेना पड़ता, लगभग 197 ग्राम लेना पड़ता, तब जाके इतना नंबर ऑफ एटम आपको देखने को मिलता। तो अगर एलिमेंट्स चेंज होता है तो यहाँ पे उसका एटॉमिक मास चेंज होगा, और एटॉमिक मास को आपको उतना ही रखना है जितना उस एलिमेंट का, या ग्राम में उसको ग्राम एटॉमिक मास में रखेंगे, तब जाके वहाँ पे आपका उसका मोल नंबर क्या होगा, निकलेगा। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण समझे, आपको सल्फर दिया गया। अब सल्फर का अगर एटॉमिक मास यूनिट निकालें तो कितना दिया हुआ है, 32 AMU। अब मान के चलिए 32 ग्राम का आपका सल्फर दे दिया, एक 32 ग्राम का यहाँ पे मान के चलिए सल्फर दे दिया। अब बोला गया कि ये सल्फर में कितने सल्फर के एटम है, इस तरह के एटम जो है वो कितने हैं, आप काउंट करके बताओ। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस नंबर को बता देना है, 6.022 इंटू 10⁻, यहाँ पे 23 यहाँ पे सल्फर के क्या मिलेंगे, एटम आपके मिलेंगे। तो यहाँ पे एटम का बात था। अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दे, जैसे यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल H2O, तो सबसे पहले इसका तो रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अभी निकाल चुके थे, 2 इंटू 16 यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल अभी इसके जस्ट पहले हम लोग इसको क्या किए थे, निकाले थे। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। जब 18 ग्राम आप पानी लीजिएगा तो उसमें पानी यानी H2O जो होगा, उसके जो कण जो होंगे यानी H2O मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कितने मात्रा में होंगे, एवोगाद्रो संख्या कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O। तो इस तरह से आपके मोल निकालने के लिए दिया जाता है। तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा और टॉपिक है जिसमें कहा गया है कि अगर मानक ताप और दाब हो तो 1 मोल में 22 लीटर होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। 20 ग्राम बोलता है H2 गैस में कितना लीटर आपका आयतन होगा। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे हम जानते हैं 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1 AMU होता है। इसका टोटल हो जाएगा 2 AMU। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 ग्राम हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने ग्राम है, 20 ग्राम है। तो हम लोग कितने मोल है निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 ग्राम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 10 मोल हो जाएगा। और चूंकि 1 मोल में हम जानते हैं 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 22.4। अभी जस्ट हम लोग देखें इतने लीटर होते हैं, तो 10 मोल में क्या कर देंगे, सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से आपका जो आ जाएगा 224 लीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग का परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।